पहले से कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार और भारत सरकार रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दिए, और जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव से पहले ये घोषणा की थी कि हर वर्ष 2 करोड़ बच्चों को रोजगार देंगे, अगर वो रोजगार देते रहते और हरियाणा सरकार रोजगार देती रहती तो इस तरह की अप्रिय घटनाएं नहीं घटती। इसके लिए जिम्मेवार है तो हरियाणा सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो नौकरियां पहले मिलती थी कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में, एक तो उनमें जो कौशल रोजगार निगम, उसका जो कौशल रोजगार निगम के माध्यम से बच्चे नौकरी लगते हैं, आधे पैसे में काम कराते हैं, वो भी टेम्परेरी ठेकेदार के माध्यम से। नाम तो बहुत सुंदर है कौशल, लेकिन है ठेकेदारी प्रथाई, और उसमें भी जीएसटी काट लेते हैं। तो उससे परेशान होकर के बच्चों को सामने जब कोई रोजगार नहीं दिखा तो बाहर गए। विशेष तौर से जो कुछ एजेंट्स हैं, हरियाणा सरकार ने एक बात कही थी कि एजेंटों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे जो विदेशों में बच्चे भेजते हैं। अगर वो समय पर रहते कार्रवाई होती तो कम से कम, मैं उस गांव में बैठने भी गया था और मैंने रसिया में एक सांसद है हमारे मिलने वाले, हमने उनसे भी पत्राचार किया, तो उस वक्त अगर समय रहते वो काम करते तो इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटती। और इसकी जो डेड बॉडी बच्चे की आई है, बहुत बुरा हाल था, यानी कि शरीर की में बहुत बदबू थी। और अभी एक बच्चा और इसी तरीके से घायल है, मदनेडी का ही। अभी उसका भी आने जाने का लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे, तो वो जब धरना देंगे तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे शर्म की बात क्या हो सकती है। धरना लोगों ने देना चाहिए और सरकार से बात करनी चाहिए। बड़ा आदमी है, पता नहीं किस लहजे में ये बात कही, क्योंकि बेरोजगार कोई है तो वो तो वही लोग हैं ना। तो हुड्डा साहब बेरोजगार, क्योंकि वो तो नेता प्रतिपक्ष है, ना दीपेंद्र सिंह बेरोजगार। तो बेरोजगार तो होता है जो ना एमपी बन पाए ना एमएलए बन पाए, वो बेरोजगार होता है। तो हुड्डा साहब, और जहां तक रोजगार बेरोजगारी की सवाल है, मैं ये बताना चाहता हूं भाजपा के लोगों को, वैसे तो इस बात का जवाब मुख्यमंत्री ने देना चाहिए था, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन बेचारे मुख्यमंत्री को तो ज्ञान ही नहीं। अगर मुख्यमंत्री जी को ज्ञान होता तो नलवा में आए थे तो उसी वक्त ये बताना चाहिए था, ना भाई हमने तो बहुत रोजगार दे रखा। मुख्यमंत्री जी इस बात को भी मान गया नलवा में कि विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, ये तीनों चीजें हैं ही नहीं। भ्रष्टाचार में सम्मिलित भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोग ये आरोप लगाएं तो जनता को कैसे जचेगी। आज चौटाला परिवार के ऊपर आपको मालूम है कि आय से अधिक संपत्ति भ्रष्टाचार के आरोप ही नहीं लग रहे, बल्कि शायद इनका केस फाइनल उसमें है। ठीक है, चाहे अजय सिंह का केस हो चाहे अभय सिंह का केस। तो इसी तरीके से जो बीजेपी के लोग बात करते हैं, आज बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में इनकी पार्टी के लोग डूबे हुए, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जो सीडी बनाई, मैं इस बात के खिलाफ हूं कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि चरित्र हनन की राजनीति प्रजातंत्र में करने वाले लोग कभी राजनीति में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जो ये सीडी आई है, ये सीडीआई एक परिवार ने बनवाई है।
एक पार्टी के लोगों ने बनवाई है। और जब तक कोई केस, अभी तो कुछ है ही नहीं, चार्ज भी नहीं लगा, उससे पहले आप भ्रष्टाचारी कैसे कह सकते हो? चाहे नरेंद्र सिंह हो और चाहे जर्नैल सिंह हो, और भ्रष्टाचारी हैं तो ये दोनों पार्टियों के नेता हैं, जेजेपी और लोकदल, जिनके ऊपर भ्रष्टाचारी के केस, आय से अधिक संपत्ति के केस, जिनकी संपत्ति ईडी ने सील की हुई है। ये भ्रष्टाचारी लोग तो ये अपनी उसको भ्रष्टाचारिता को छुपाने के लिए, क्योंकि आज बीजेपी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो इसलिए तो इस तरह की बात करिए गलत है। देखिए, ये पार्टी की अधिकृत यात्रा नहीं है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, और बार बार इस प्रश्न को पूछने का कोई औचित्य नहीं है। कोई व्यक्तिगत अपनी बात करे, वो करता रहे, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। जब पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, और जो लोगों ने चुनाव लड़ा है वो लोग क्यों जाएंगे भाई? वो नहीं गए, उनकी अपनी मर्जी है, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो मैंने तो खुद भी देखा है, लोकसभा के चुनाव में भी, विधानसभा के चुनाव में भी बीजेपी के साथ थे, और आज भी बीजेपी के साथ। तो इसलिए हमारी पार्टी के साथियों ने दूरी बनाई कि मैं बीजेपी के लोगों के साथ हम नहीं चल पाएंगे। नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। इंदिरा जी को याद करना, उनके बलिदान को याद करना, सरदार पटेल जी को याद करना, ये बात अलग है। क्या सरदार पटेल जी को बीजेपी भी याद कर रही है वोट लेने के लिए? क्योंकि सरदार पटेल जी तो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको लौह पुरुष जब कहा गया, ये आरएसएस के घोर विरोधी थे। और मुझे जहां तक याद है कि आरएसएस पे बैन भी सरदार पटेल जी ने लगाया था। तो हमारे साथियों ने कर ली, क्योंकि एक तो था, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए थे एससी सेल के, तो उन्होंने किया, तो ठीक किया, क्या उसमें को गलत बात कर दी गई? ये तो किसी में मानस 2 कम आ जाए, किसी में 100 आ जाए पर। ये अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्राइटेरिया ये नहीं घोषित कर पाए। कभी कह रहे थे 1 लाख आय तक के, अब कर दिए 1,80,000 तक की आय तक के। तो इसलिए अब इन्हीं का नहीं पता कि क्राइटेरिया इसका क्या है।